हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चैनल में। और फरवरी में स्टूडेंट्स आपकी वार्षिक परीक्षा आ गई है, कम समय बचा है और इस कम समय में हम कैसी तैयारी करें, क्योंकि आपने पूरी बुक तो ख़त्म कर ही ली होगी और या होने वाली होगी, कुछ चैप्टर बचे होंगे। तो कक्षा 12वीं हिंदी मीडियम के गणित विषय के में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं, जिसकी आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव का वीडियो और अलग से आने वाला है और भी महत्वपूर्ण अपडेट जो है वो इस चैनल पर आपको मिलेगी। कक्षा 12वीं से रिलेटेड हिंदी अंग्रेजी के भी महत्वपूर्ण प्रश्न हर बार की तरह आने वाले हैं। तो निवेदन करूंगा मैं कि जो चैनल पर पहली बार आए हैं या जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। तो 80 नंबर का पेपर होगा स्टूडेंट्स गणित का, और 32 नंबर के करीब वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं उनका अलग से एक वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। तो यहाँ हम देखें भाग फर्स्ट में बहुत सारा कोर्स भी आपका डिलीट हो गया। इस बार थोड़ा सा जो मार्किंग स्कीम है वो अलग आई है। चैप्टर में नंबर टोटल दिए गए हैं और अलग अलग डिवाइड नहीं किया गया है कि कितने प्रश्न किस नंबर के आएंगे, पर मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। तो पहला चैप्टर हम देखें संबंध एवं फलन। तो यहाँ सीधे आप स्टूडेंट्स संबंधों के प्रकार है, यहाँ पर रिक्त संबंध, सार्वत्रिक, ये सब ऑब्जेक्टिव वगैरह में आएंगे, तो इनका अलग वीडियो में लेकर आऊँगा। तो अभी केवल हम प्रश्न उत्तर को यहाँ पर देखें। तो पेज नंबर आप देख सकते हैं 3 पर, उदाहरण 2, उदाहरण 3 पर आप निशान लगाएं। उसके बाद उदाहरण 4, उदाहरण 5 भी आपको करना है। फिर सीधे हम चलते हैं प्रश्नावली 1.1 पर। इस पर पहले का पहला, तीसरा, चौथा ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तीसरा, चौथा, छठवां, सातवां ये आप करेंगे। फिर यहाँ प्रश्नोत्तर के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न टाइप के क्वेश्चन से ये जरूर करना है, क्योंकि टेक्स्ट बुक से ही आते हैं एनसीईआरटी के, तो इनको आपको छोड़ना नहीं है। इसके बाद सीधे फिर पेज नंबर 10 पर हम आएंगे। उदाहरण 8, उदाहरण 9, उदाहरण 11 आप लोगों को करना और उदाहरण 12 भी। और बहुत छोटे छोटे से प्रश्न है। 1.2 प्रश्नावली में पहला और जो दूसरा प्रश्न है, इसके सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। हर साल इसी में से जो है वो प्रश्न आते हैं। तो प्रश्न दूसरे के जो 5 पार्ट है ये सभी आपको करना है। इसके बाद छठवां, सातवां, आठवां और 9वां ये प्रश्न आप लोगों को करना है। इसके बाद फिर यहाँ आगे कुछ है नहीं, इसमें सभी डिलीट हो गया। आप चाहें तो एक GOF और FOG जो फॉग गॉफ है उसका उदाहरण 16 कर सकते हैं। बाकी कोई सा भी पोर्शन इसमें इंपॉर्टेंट नहीं। सीधे हम फिर चलें लास्ट में विविध प्रश्नावली की तरफ। तो पेज नंबर 32 पे उदाहरण 47 आप देख सकते हैं। हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर वो देख लीजिएगा। इसके बाद वस्तुनिष्ठ में जो ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं 16 और 17 वो आप लोगों को करना है। फिर सीधे हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पे चलें। केवल आप लोगों को तालिका दिख रही है जिसमें रेंज, परिसर और डोमेन जो है वो दिए गए हैं, प्रांत और परिसर। ये बहुत महत्वपूर्ण है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछते हैं। उदाहरण 1 और 2 आपको करना है। इसके बाद प्रश्नावली 2.1 के जो पहला क्वेश्चन से मुख्य मान ज्ञात करना है। तो ये काफ़ी सिंपल है, क्योंकि बहुत आसानी से छोटे छोटे मैथ से, तो ये सभी कर लेना आपको, क्योंकि बहुत छोटे से हैं और आपको केवल वैल्यू याद रखना है। इसके बाद 12वां सवाल भी इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस देखना है। फिर हम सीधे आए तो ये थोड़ी सी पुरानी बुक भी है मेरे पास, और भी टिक लगे हैं, उन पे ध्यान मत दीजिएगा। मैं जो बता रहा हूँ केवल उसी पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। और पेज नंबर 51 पे उदाहरण 3 का फर्स्ट सेकेंड करना है। फिर उदाहरण 5 जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी आप लोगों को देखना है। इसके बाद उदाहरण 6 और फिर प्रश्नावली 2.2 का पहला, दूसरा, 5वां, 7वां, 8वां, 11वां, 13वां और इसके बाद हम देखेंगे 16, 17, 18 ये प्रश्न करना। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो करना ही है। विविध उदाहरण में आप देखेंगे तो उदाहरण 9, इसके बाद विविध प्रश्नावली में जो है वो पहला और दूसरा आपको देखना है। इसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको देखना ही है। आव्यूह जो अध्याय 3 है मैट्रिक्स, इसमें देखें तो पेज नंबर 66 पे, 66 पे उदाहरण 2, उदाहरण 3, पेज नंबर आप 70 पर देखेंगे तो उदाहरण 5 ये और भी टिक लगे स्टूडेंट्स। पुरानी बुक है तो मैं जो बोल रहा हूँ केवल उन्हीं पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि काफ़ी यहाँ पर पहली बुक है तो निशान लगे हुए हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 7वां प्रश्न आपको करना है इस प्रश्नावली के। उसके बाद उदाहरण 6 देखेंगे पेज नंबर 73 पर। फिर उदाहरण 7 पेज नंबर 75 पर, ये दिख रहा होगा आपको।
इसके बाद सीधे पेज नंबर 77 पर हम चलेंगे। तो यहाँ पर उदाहरण 9, उदाहरण 10, फिर पेज नंबर 82 पे उदाहरण 12, उदाहरण 13 और उदाहरण 15 पेज नंबर 83 पे। फिर प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन ये करना है आपको। उसके बाद हम इसमें देखेंगे तो 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां प्रश्न, फिर 15वां और 17वां ये आप लोग करेंगे। इसके बाद पेज नंबर 93 पे, पेज नंबर 91 पे उदाहरण 20 ये भी आपको करना है। फिर पेज नंबर 93 पे उदाहरण 21 और ये सम्मित विषम सम्मित की परिभाषा आपको करना है क्योंकि ये वन वर्ड में आ सकती है। फिर सीधे प्रश्नावली 3.3 के पहले के सभी करना है एक एक जरा सी स्टेप से परिवर्त निकालने के लिए। इसके बाद चौथा, 5वां आपको करना है, 7वें का पहला करना है और इसके आगे फिर ये डिलीटेड है। तो आप साथ में डिलीट जो सिलेबस है वो भी देखते जाइए क्योंकि जिन प्रश्नावली को मैं टिक कर रहा हूँ उसी में से क्वेश्चंस आने हैं। इसके अलावा हट चुका विविध प्रश्नावली में भी कुछ करना नहीं, पर जो आखिरी के 14-15 जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ये जरूर आपको देखना है। अध्याय 4 सारणिक, इसमें से 4 नंबर में आने की उम्मीद है, पर इस बार नंबर डिक्लेयर नहीं किए तो आगे पीछे हो सकते हैं। उदाहरण पहला आप देखेंगे, इसके बाद फिर सीधे उदाहरण 4, उदाहरण 5 पेज नंबर 117 पर और प्रश्नावली 4.1 में आप लोग तीसरा, चौथा, 6वां, 7वां, फिर उदाहरण 17 पेज नंबर 132 पर और प्रश्नावली 4.3 का पहला, दूसरा और तीसरा आप लोगों को करना है। इसके बाद उदाहरण 22 पेज नंबर 135 पर आप देख सकते हैं प्रश्नावली 4.4 का तीसरा और उदाहरण 23 पेज नंबर 137 पर ये आप देख सकते हैं। फिर पेज नंबर 140 पे उदाहरण 24, उदाहरण 25, उदाहरण 26, प्रश्नावली 4.5 का दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर 12वां और 13वां आप लोगों को करना है। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट्स, बाकी तो आपने पूरी बुक की होगी, पर जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत अच्छे से आप लोगों को तैयारी कर लेना है क्योंकि काफ़ी कुछ 80% से ऊपर इसमें से आ जाएगा, हर साल आता ही है। 17-18वां जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन वो करना, उदाहरण 27 करना पेज नंबर 145 पे, उदाहरण 28, उदाहरण 29 और फिर प्रश्नावली 4.6 का 7वां और 14वां प्रश्न ये आप लोगों को करना। इस तरह ये चैप्टर भी यहाँ पर समाप्त होता है। एक एमपी बोर्ड में एग्जाम में कैसे लिखकर आना है तथा काफ़ी कैसे चेक होती है, इन सब के वीडियो स्टूडेंट्स आने वाले हैं, तो आप लोग चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा। 162 पेज पर जो अध्याय 5 है सांतत्वता अवकलनीयता, इसमें उदाहरण पहला, उदाहरण तीसरा, उदाहरण 7वां, उदाहरण 8वां, उदाहरण 10, क्योंकि काफ़ी छोटी बुक है, एनसीईआरटी से ही जो है वो पेपर आना है और मैथ्स की तो जितनी प्रैक्टिस करें अच्छा, पर उसमें भी मैं इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ, पूरी बुक तो आप लोग कर ही लेंगे। प्रश्नावली 5.1 देखें हम, तो यहाँ पर पहला, दूसरा, फिर इसके बाद 6वां, 13वां और इसके बाद आप देखेंगे 23, 24 और 26, फिर 27 और 29 ये आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। फिर उदाहरण 180 पे उदाहरण 22 माफ कीजिएगा 22, इसके बाद 5.2 का जो है वो दूसरा, चौथा, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां ये आप लोग। फिर प्रश्नावली 5.3 पर हम आए तो यहाँ पर आप देखेंगे 9वें से लेके 14 तक ये सारे इंपॉर्टेंट है। जो प्रतिलोम फलन है इस पे अवकलन का जरूर पूछते हैं, तो ये सारे में बहुत छोटे छोटे से हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन आपने पढ़ा यदि दूसरा चैप्टर, तो ये बहुत अच्छे से आप लोग इसका अवकलन कर लेंगे। इसके बाद पेज नंबर 190 पे उदाहरण 29, फिर 5.4 प्रश्नावली में पहला, चौथा, 5वां, 7वां और 8वां और ये 9वां भी ये आप लोगों को अच्छे से करना है, छोटे से प्रश्न है।
फिर उदाहरण 31 पेज नंबर 192 पे, पुरानी बुक है, हालांकि आपके पास नहीं हो तो आप उससे देख लीजिएगा। उदाहरण 32 प्रश्नावली 5.5 का तीसरा 9वां पेज नंबर 195 पे। उदाहरण 34 ये 35, 36, 37 प्रश्नावली 5.6 का पहला, दूसरा, तीसरा, छठवां और लास्ट वाला ये 11वां प्रश्न। इसके बाद फिर पेज नंबर 198 पे उदाहरण 39, 40, 41 प्रश्नावली 5.7 में 11, 13, 14, 15 और 17। इसके बाद ये अगली प्रश्नावली यहाँ से हट चुकी है, सीधे विविध प्रश्नावली पे आए या उसके उदाहरण पे। तो उदाहरण 45 आपको तीनों करने हैं 204 पेज पे। उसके बाद फिर उदाहरण 48 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को देखना है। इस प्रश्नावली में इतना कुछ है नहीं, पर सबसे आखिरी वाला प्रश्न जो है वो आप देख सकते हैं एक बार। फिर आखिरी चैप्टर पार्ट फर्स्ट का अवकलन के अनुप्रयोग उदाहरण 1, 2 ये अच्छे से आपको करना है। उसके बाद उदाहरण 4, उदाहरण 5 6.1 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठवां और ये 12वां, 13वां और इसके बाद 15, 16 ये भी आप लोगों को देखना है जो सीमांत वाले। फिर उदाहरण 7 आप लोग टिक करेंगे पेज नंबर 217 पर। इसके बाद उदाहरण 8, उदाहरण 9, उदाहरण 10, उदाहरण 11, फिर 12, 13 ये सारे इंपॉर्टेंट है उदाहरण इसके। प्रश्नावली 6.2 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 8वां, 14वां ये प्रश्न करना है। फिर सीधे हम आखिरी प्रश्नावली पे चलें क्योंकि ये बीच की सभी हट चुकी हैं। तो पेज नंबर 242 पे उदाहरण 34 आप लोग देखेंगे, उदाहरण 39 फिर नई बुक है तो उससे आप लोग मैच कर लीजिएगा। प्रश्नावली 6.5 का छठवां, 7वां, 9वां, 11वां, 13वां और 16वां ये प्रश्न आपको करना है। तो ये पहली जो बुक थी स्टूडेंट्स, जो पार्ट फर्स्ट है, हालांकि ये पुरानी वर्जन की बुक है मेरे पास, नई बुक में डिलीटेड सिलेबस हटा के आ चुका है, पर इसमें जो जो इम्पोर्टेंट थे वो हमने देखे। हम पार्ट सेकंड देख रहे हैं कि उसमें आप लोगों को क्या क्या करना है। तो सेकंड बुक देखें स्टूडेंट, भाग 2 जो गणित हिंदी मीडियम कक्षा 12वीं का है। तो इसमें समाकल से हमारा स्टार्ट होगा और काफ़ी बड़ा चैप्टर है समाकलन का। इसमें 12 नंबर है टोटल, ऑब्जेक्टिव इसमें से आना है और छोटे छोटे मैथ्स भी इसमें से रहेंगे 2 नंबर और 4 नंबर के। तो वो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उदाहरण 2 आप टिक करेंगे पेज नंबर 311 पर। इसके बाद उदाहरण 3 इसके सभी पार्ट आप लोगों को करना, उदाहरण 4। फिर प्रश्नावली 7.1 में आप आएंगे तो 19वां प्रश्न, 14वां, 18वां, 19वां। इसके बाद उदाहरण 5 के सभी प्रश्न आप लोगों को करना है। फिर उदाहरण 6 ये आप देख सकते हैं। फिर सीधे प्रश्नावली 7.2 पे आए तो यहाँ पर 18, 20, 21। फिर इसमें हम देखेंगे इधर तो 30, 32, 37 और उदाहरण 7 पूरा करना है तीनों क्वेश्चन। 7.3 का पहला, दूसरा, 8वां, 13वां, 8वां इसके बाद 12वां, 13वां और 22वां ये प्रश्न आप लोगों को करने हैं। फिर एग्जाम्पल 8 आप देखेंगे, उदाहरण 8 पेज नंबर 327 पर। फिर उदाहरण 9 पेज नंबर 328 पर और 7.4 में आप देखेंगे तो चौथा आप लोगों को करना और 9वां आप लोगों को करना है। फिर उदाहरण 11 आप देखेंगे पेज नंबर 334 पर, हालांकि पुरानी बुक है देख लीजिएगा एक बार। उदाहरण 12 इसके बाद प्रश्नावली पे आएंगे 7.5 तो इसका आप लोग करेंगे पहला, दूसरा और 17वां प्रश्न। फिर उदाहरण 17 पेज नंबर 341 पर। उदाहरण 18, 19, 20, 21 और उदाहरण 22 के भी दोनों करना है। ये आ भी चुके हैं एग्जाम में, शॉर्टकट मेथड से है, एक एक स्टेप में ही इनके आंसर आ जाते हैं। फिर 7.6 प्रश्नावली का पहला, चौथा, 9वां, इसके बाद आप देखेंगे 16वां, 17वां, 19वां, 20वां। 7.7 का पहला और उसके ऊपर उदाहरण 23 और 24 आप लोगों को करना है। फिर 7.8 प्रश्नावली आपकी डिलीट हो गई है, सीधे उदाहरण 28 पे आए पेज नंबर 352 पर, ये करना है। 7.9 में आप देखेंगे तो ये चौथा, 5वां, 6वां, 8वां, 10वां, 12वां और 20वां प्रश्न।
उदाहरण 7.7.10 में 5वां आप लोग देख सकते हैं, और उदाहरण 30 ये जो आपको दिख रहा है, इसके बाद 5वां प्रश्न। फिर ये वाली एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि 4 नंबर के क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। तो 360 पेज पे आप देखेंगे उदाहरण 31, 32, 33, इसके बाद 34, 35, ये सारे क्वेश्चन जो है वो आ चुके हैं बोर्ड एग्जाम में। इनको अच्छे से करिएगा, 4 नंबर के यहीं से आते हैं। उदाहरण 36 और 7.11 प्रश्नावली जो है 7.11 उसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां सारे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सीधे हम देखेंगे 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 18वां प्रश्न, क्योंकि 4 नंबर के यहीं से आने हैं। इसके बाद उदाहरण 39वां आप देखेंगे, ये आप लोगों को करना है। थोड़ा सा ब्लर हो सकता है वीडियो, तो आप लोग जो है वो आवाज़ से समझ लीजिएगा कौन से क्वेश्चंस का मैं बोल रहा हूँ। फिर समाकलनों के अनुप्रयोग, इसमें 3 नंबर का एक ही मैथ्स आना है और इसमें लिमिटेड है स्टूडेंट्स इस बार नई बुक के अकॉर्डिंग। तो उदाहरण फर्स्ट आप लोगों को करना है, उदाहरण सेकेंड, और प्रश्नावली के जो है केवल 2 मैथ्स ही हैं यहाँ पर नई बुक में। तो 4 मैथ्स ही टोटल इस एक्सरसाइज इस चैप्टर से करना है। तो ये चौथा और 5वां जो प्रश्न है ये 2 और 2 एग्जाम्पल के, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है इस चैप्टर से। सीधे हम फिर चलते हैं अवकल समीकरण में। ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, डिफिकल्ट भी लग सकता है स्टूडेंट्स को, पर सीधे हम इम्पॉर्टेंट की तरफ आए। जो प्रश्नावली है वो सीधे 9.4 से यहाँ से इम्पॉर्टेंट स्टार्ट होंगे। तो 9वां, 10वां उदाहरण, इसके बाद प्रश्नावली 9.4 में पहला, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 11वां प्रश्न। इसके बाद 14वां प्रश्न ये करना है। फिर उदाहरण 15 आप देखेंगे पेज नंबर 416 पर। थोड़ी सी लंबी एक्सरसाइज है 9.5 जो है, पर आप देख सकते हैं, इसको छोड़ भी सकते हैं क्योंकि अथवा में इसके अलावा आ जाएंगे। तो पहला, तीसरा आप इसमें देख लें, 11वां प्रश्न देख लें। फिर उदाहरण 19, ये काफ़ी सिंपल एक्सरसाइज है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो पेज नंबर 425 पे उदाहरण 19 आप देखेंगे। फिर उदाहरण 20, इसके बाद उदाहरण 21 जो आप लोग देख सकते हैं पुरानी बुक के हिसाब से पेज नंबर 427 पे उदाहरण 22 ये, और फिर सीधे 9.6 प्रश्नावली पे चलें। तो पहला, दूसरा और 5वां इम्पॉर्टेंट है। फिर 13वां प्रश्न, फिर उदाहरण 28 आप लोग देखेंगे पेज नंबर 435 पर। इसके बाद सीधे सदिश बीजगणित पे आते हैं। अध्याय 10 जो है इसमें वस्तुनिष्ठ के लिए मैं बाद में प्रश्न लेकर आऊँगा ही, तो वो 32 नंबर आपको अच्छे से करना। उदाहरण 4-5 आप देखेंगे पेज नंबर 451 पर। फिर उदाहरण 6, 7, 8, 9 ये आपको करना है। इसके बाद प्रश्नावली 10.2 पे आएंगे आप। तो चौथा, 6वां, 7वां, 10वां, 11वां, 12वां ये करेंगे। फिर पेज नंबर 459 पर उदाहरण 13, 14, फिर उदाहरण 15, 16, 17, 18। इसके बाद प्रश्नावली 10.3 में आप लोगों को पहला, दूसरा, तीसरा, 6वां, 7वां और 9वां करना है। इसके बाद 13, 16 और 17वां प्रश्न। ये पेज नंबर 467 पे हम आए। तो उदाहरण 22, 23, 24, 25 और 10.4 में पहला, चौथा, 5वां और 9वां, 10वां ये प्रश्न आप लोग करेंगे। फिर त्रिविमी ज्यामिति अध्याय 11 जो है इसमें देखें तो पेज नंबर 480 पे उदाहरण 1, 2, 3, 4, 5 छोटे छोटे से एग्जाम्पल है। 11.1 का पहले से लेकर चौथे तक करना। उसके बाद उदाहरण 6, फिर आप उदाहरण 8, फिर उदाहरण 9, 10 ये पेज नंबर 487 पे आप लोग देख सकते हैं। उदाहरण 11 पेज नंबर 490 पे। उदाहरण 12, 11.2 प्रश्नावली में आप देखेंगे तो 6वां, 7वां, 10वां, 11वां, 12वां और 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां ये 4 नंबर के आना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ये बहुत अच्छे से आप लोगों को करना है। सीधे आते हैं रेखीय प्रोग्रामन जो लीनियर प्रोग्रामिंग है चैप्टर 12। इसमें भी
ग्राफ बनाने में आएगा 3 नंबर है। कुछ परिभाषाएं हैं जिनके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, सुसंगत क्षेत्र वगैरह ये अथवा में आ सकती है। बाकी ग्राफ बनाने का आएगा उदाहरण 1, 2, 3 इम्पॉर्टेंट है, और 12.1 का पहले से लेके 6वें तक आपको प्रश्न करके देखना है। एक ही एक्सरसाइज इसमें 3 नंबर का ग्राफ जो है फिक्स है और कुछ आना नहीं है, और बाकी अगली एक्सरसाइज इसमें से डिलीट हो गई है। तो फिर सीधे हम चलते हैं आखिरी चैप्टर पे, प्रायिकता। अब प्रायिकता में देखें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें भी 2 एक्सरसाइज डिलीट हो गई है। तो सीधे आप देखेंगे पेज नंबर 551 पे उदाहरण 1, उदाहरण 3, उदाहरण 5, इसके बाद उदाहरण 6, फिर प्रश्नावली 13.1 में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसके बाद सीधे आप देखेंगे 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 9वें तक, 9 तक इसके प्रश्न देखेंगे। फिर हम देखते हैं, क्योंकि छोटे छोटे से मैथ से फिर ये प्रश्नावली का 14वां प्रश्न, उदाहरण 8, उदाहरण 8 के बाद उदाहरण 10, उदाहरण 11, ये प्रश्नावली 13.2 का पहला, दूसरा और इधर 6वें से लेके 12वें तक ये सभी प्रश्न आप लोगों को देखने हैं। फिर इसके बाद हम देखें तो 15, 16 इम्पॉर्टेंट है, और उदाहरण फिर आगे की प्रश्नावली में हम देखें तो उदाहरण 16, 17, 20वां, 21वां उदाहरण ये आप लोग देख सकते हैं। फिर 13.3 का पहला, दूसरा और चौथा प्रश्न, इसके बाद 13वां प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट, और इसके आगे की फिर प्रश्नावली है नहीं, वो सारी डिलीट हो गई। तो स्टूडेंट पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो महत्वपूर्ण थे, आप पूरी बुक तो कर ही लीजिएगा, क्योंकि NCERT की बुक है, टेक्स्ट बुक है, इसके बाहर प्रश्न जाना नहीं है। ऑब्जेक्टिव के लिए अलग से वीडियो आ ही जाएगा मेरा, पर इतना सब इम्पोर्टेंट जो मैंने बताया वो पहले अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी कुछ इसमें से आएगा। और भी अपडेट जो है MP बोर्ड से रिलेटेड, अब एग्जाम टाइम आ गया तो मेरे चैनल पर मिलती रहेगी। पुनः निवेदन करूंगा कि अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, ताकि सभी महत्वपूर्ण अपडेट जो है वो आप लोगों को टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू सो मच।